नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 के 200 डेज के स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आपने देखा, कल हमने एक वीडियो डाला था पेपर 1 के रिगार्डिंग, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा उस वीडियो का। ऑलमोस्ट 5000 लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिए। पेपर 1 के आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। अगले पेज पे चलते हैं पहले। ठीक है, चीज दिखाता हूँ आपको मैं। यार इससे अगला पेज है बट ये भी जरूरी है। तो गाइस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 का भी रिजल्ट आया है। टॉप 10 में हमारे दो बच्चे आए हैं, ऑल इंडिया रैंक 9 एंड 10। और बाकी 100 के अंदर जो है 15 आए हैं। टोटल मोर देन 20-25 सिलेक्शन जो है हमने टोटल इस बार दिए हैं। सीएसएफ एलडीसी की अगर बात करूं मैं, तो वहां पे ऑल इंडिया रैंक 2, 13 और 17 हमने दिया है। लास्ट ईयर सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था ऑल इंडिया रैंक 5 दिया है। लास्ट ईयर सीएपीएफ के ही एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2 हमने दिया था। यहाँ पे इस स्लाइड की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट देखते हैं पेपर के क्या क्या होते हैं आपके। पेपर की अगर मैं बात करूं तो आपके 6 क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर 2 के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा आपका एसे का। ठीक है, 6 एसे आपके टोटल आते हैं। आपको चॉइस होती है इसमें, 4 अटेम्प्ट आपको करने हैं। ठीक है, हर एक ऐसे जो है 20 नंबर का होगा, यानी ऐसे वाला कंपोनेंट आपका जो है 80 मार्क्स का यहाँ पे हो जाता है आपका। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं तो उनके पास ऑप्शन है, आप हिंदी में ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो पूरे चीज इंग्लिश में लिखेगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे को जो है इंग्लिश में हिंदी में लिख सकता है। ठीक है, बाकी सभी चीजें जितने क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका काउंटर आर्गुमेंट का। दो आएंगे, दोनों आपको करने हैं। 20 नंबर का एक होता है, 40 नंबर आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है गाइस, देन आपके आती है रिपोर्ट। आपकी दो रिपोर्ट आएंगी यहाँ पे, 10-10 नंबर की होती है। टोटल 20 नंबर जो है आपके रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, फिर आता है आपका प्रेशर राइटिंग। ये आपका एक प्रेशर आएगा 15 नंबर का। ठीक है, सीएसएफ एलडीसी एग्जाम में 20 नंबर का आता है, सीएपीएफ एग्जाम के अंदर 15 नंबर का आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आएगी आपकी कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपके 4-5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 नंबर का आपका ये होता है। उसके बाद फिर आपका आता है लास्ट क्वेश्चन ग्रामर का। यहाँ पे आपके 25 मार्क्स की जो है ग्रामर आती है। अगर आप सबको जोड़ के देखोगे तो पेपर 2 जो है आपका 200 नंबर का बनता है। ठीक है, उसके बाद अब आप देखेंगे ये जो 200 नंबर का पेपर है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस बार मेरिट आउट हुए सीएपीएफ 2020 के अंदर, जिसके किसी के 140 नंबर थे, किसी के 145 नंबर थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके नंबर जो है पेपर 2 में पास वो हो गए थे, बट मेरिट आउट इसलिए हुए नंबर कम थे। काफी सारे लोग ऐसे हैं, जैसे एक स्टूडेंट की मैं बात बताऊं, अगर उनके 160 नंबर का उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था। अब पेपर अटेम्प्ट अच्छा किया था तो भी जो है उनका रिटर्न तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में वो नहीं आ पाए। ठीक है, कुछ 5-7 नंबर से रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको पेपर 2 की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। पेपर 2 आपको टाइम पे पूरा भी करना है और अच्छे से लिखना भी है, तभी आपके जो है मार्क्स आएंगे। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का स्कोर मिलके आपका जो है एक अच्छा स्कोर बनेगा, जिससे आपकी जॉब जो है पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज मेक श्योर करनी है कि ये पेपर जो है एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो आप पूरा का पूरा पेपर लिख के आओगे, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। अब यहाँ पे अगर 10 नंबर का भी पेपर आपका छूटता है तो चांसेस घट जाते हैं। अगर 10 में आप कुछ भी लिख के आओगे, एटलीस्ट 1-2-3 नंबर कुछ तो देगा एग्जामिनर। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 टफ होता क्यों है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेपर 2 टफ है, उसके रीजन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है, 2 लाख के अप्रोक्सीमेटली इसमें बच्चे पेपर देते हैं। आई एम नॉट श्योर 2 हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 2 तो मिनिमम देते ही देते हैं। 2 लाख, 2.25, 2.5-3 हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप देखोगे ना, सिर्फ 800 से लेके 1000 बच्चों को ही जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और आपकी सीट्स के ऊपर होता है, जितनी ज्यादा सीट होंगी उतने ज्यादा ये हो जाता है। बट मैक्सिमम जैसे मान लो कभी 400 सीट आपकी आ गई तो 5 गुना में यहाँ पे 2000 ले लेंगे। जनरली जैसे इस बार आपकी 159 सीट आई थी तो 800 बच्चे भी शॉर्टलिस्ट यहाँ पे नहीं हुए थे। हार्डली कितने 600-700 बच्चों को जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई यहाँ पे किया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टार्ट करने से ही डरते हैं। ठीक है, मेहनत तो कर लेंगे, इंग्लिश भी अच्छी आती है, बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर ना पेन शुरू करने से डरते हैं कि यार मैं क्या लिखूं, कौन सा टॉपिक ऐसा हो जिसके ऊपर मैं स्टार्ट करूं अपना पहले ऐसे। ठीक है, तो ये डर आपको निकालना है, और जब तक नहीं निकालोगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आलस्य। अब काफी सारे बच्चे क्या होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट, अच्छे पढ़ते हैं, पेपरों में बहुत तगड़ा स्कोर लेके आते हैं, बस वही है प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि यार ठीक है अभी तो 7-8 महीने पढ़े हैं, लिख लेंगे यार, अरे छोड़ दो यार फिर लिख लेंगे, एक टेस्ट आ गया मान लो यार कल सबमिट करके देना, कौन देगा बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो आलस्य बिल्कुल नहीं करना है पेपर 2 में स्पेसिफिकली। ठीक है, उसके बाद सही से नॉलेज नहीं मिलती है कई लोगों को। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको कोई बताने वाला ही नहीं है ढंग से कि आप पेपर 2 कैसे लिख सकते हो।
ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमने निकाला है, जो भी हमारा पेड कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स रहेंगे सिर्फ वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। एक क्लास ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, 4-5 हजार बच्चों ने वो वीडियो देखा है। सेकंड क्लास उसका कल आ जाएगा आपका शाम को, ठीक है। मॉर्निंग में हम क्लास लेंगे, उसमें देखो लाइव में तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, बट रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा कल, ठीक है ना। तो नॉलेज की गारंटी हमारी है कि नॉलेज आपको पूरी मिलेगी, मेहनत करना आपका काम है, ठीक है। उसके बाद है मार्केट की धोखाधड़ी, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी इसमें कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं, मैं अपने आप को भी इसमें काउंट कर रहा हूँ, और ये चीज रियलिटी है, प्रैक्टिकल है, ये ऐसा होता है गाइस। तो आपको इस चीज से बचना है। देखो हमारा काम है वो चीज हम निकालेंगे, मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट हमें जो है वो निकालना पड़ेगा, बट ये चीज आपको देखनी कि कौन सी चीज आपको बेनिफिट करेगी, ठीक है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो अपनी बुक निकालते हैं अलग से, पेपर 2 की 500-600 में निकाल देंगे, डाटा कंपाइल किया वो आपको यूं कहीं पकड़ा दिया, ठीक है। वो सबसे वेस्ट है गाइस, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अभी रिसेंटली मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, टेस्ट सीरीज निकाली है, ठीक है। यार उस टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है, जब तक बच्चों को लिखना ही नहीं आता, जब तक आपने बताया नहीं कैसे कैसे लिखा जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर टेस्ट सीरीज ले रहे हो ना तो ढंग से लो, मैं नहीं कह रहा मेरी लो, किसी की भी लो, ऐसी टेस्ट सीरीज लो जो पहले आपको बताए कि बेटा ऐसे क्या होता है, कितने कंपोनेंट होते हैं, ऐसे के किस तरीके से आपको नोट्स बनाने, ऐसे में वहां जाके ज्वाइन करो, ठीक है। तो जो सिंपल आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आप लिख के भेज दोगे, उसमें जो भी चेकिंग वेकिंग करेंगे। अब मैं हूं मान लो एक फ्रेशर बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता लिखना, मैंने उनकी टेस्ट सीरीज परचेज कर ली, एक आ गया मेरे पास ऐसे लिखना, अब मुझे लिखना ही नहीं आता, मैं उसमें क्या लिखूंगा आप बताओ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करो जिसमें आपको पहले लिखना सिखाया जाए, ठीक है। लिखना हम भी सिखाएंगे आपको, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो है ही अवेलेबल। कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद काफी सारे कोचिंग फेयर आ जाते हैं मेरे जैसे कि मेरे नोट्स खरीद लो। देखो हमारा काम है, हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है, वो बच्चे मांगते हैं तो देखो टॉपिक्स हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों से आपको बचना है। कहाँ कहाँ से? मेरे नोट्स ले लो से पहला, जो कि हम हैं, ठीक है। दूसरा आपका बुक्स ले लो, जो मार्केट में बुक पेपर 2 की बुक स्पेशली निकालते हैं। और तीसरा जो सिर्फ टेस्ट सीरीज निकालते हैं कि मेरी टेस्ट सीरीज ले लो, हम आपको जो है आपकी चेकिंग कर देंगे, तो उसका चेकिंग का कोई फायदा नहीं है, आप समझो इस चीज को, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ एब्सोल्युटली कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, ठीक है। पहला तो है आपको फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ऐसे किस तरीके से लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, प्रेस राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी होती, वो सारी वीडियोस आपकी लाइन में भी आ रही है। विद इन 20-25 दिन में, महीने में मैं सारी वीडियो जो है डाल दूंगा यूट्यूब पे, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब जो दूसरी चीज जो बचती है वो है आपकी मेहनत। जब तक मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 7 महीने का बहुत ही प्यारा टाइम है। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आप, सॉरी टेस्ट सीरीज कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज मत लगाओ बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस आप करो, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट इनिशियल टाइम में हो, अभी जनवरी का महीना है, 7 महीने का टाइम पूरा है आपके पास, एटलीस्ट 3 से 4 महीने ना। एक काम ये कर लो, हर हफ्ते में एक ऐसे और एक रिपोर्ट लिख लो, ठीक है। महीने में आपके 4 ऐसे हो जाएंगे, 4 रिपोर्ट हो जाएंगी। अगले महीने फरवरी में मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें एक ऐसे एक रिपोर्ट एक काउंटर आर्गुमेंट लिख लो, ठीक है। मार्च के अंदर फिर आप एक एक बढ़ा सकते हो टॉपिक, आपको आपको किसी भी चैनल में मिल जाएंगे, इतने चैनल है सब डालते हैं टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या है ना, प्रैक्टिस आपकी होनी जरूरी है। एग्जाम हॉल में दिक्कत क्या आती है, 6 ऐसे आपके सामने आ जाएंगे, आप कोई भी एक सिलेक्ट करके लिखने लगोगे ना, लिखने लगते ही आप 3-4 लाइन लिखोगे तो उसके बाद रुक जाओगे, आप कहोगे अरे यार ये क्या कचरा क्या लिख दिया मैंने, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की उस चीज की, समझ रहे हो ना। अब इसका एक एग्जांपल मैं मैथ के उससे समझाता हूँ, जैसे हम क्लास में जब हम पढ़ते थे फॉर एग्जांपल, कई बार आपने ये महसूस पता नहीं किया है नहीं किया, अगर किया हो तो जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि और बच्चों को पता चले। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा था मैथ का जो हमें लगता है कि ये तो बहुत आसान है, मैं तो इसको देख के कर दूंगा, ठीक है। आपने 1-2 बार क्वेश्चन को देखा, एग्जाम हॉल में सोल्व करने बैठे, आपसे सोल्व ही नहीं हुआ क्वेश्चन, आप कहीं ना कहीं जाके अटक गए उसमें, और आपको लगा कि यार ये तो होगा ही, ठीक है। और आपके दिमाग पे आप जोर डाल रहे हो बार बार में कि यार ये मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। सेम सिचुएशन होती है पेपर 2 में। डाटा जो होता है ना, एक प्रोसेस होती है डाटा को दिमाग में बिठाने की। आप सोच रहे हो सीधा बुक पढ़ के डाटा को दिमाग में बिठा लोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके एक प्रोसेस है, वो मैं सभी आगे आने वाले टाइम पे भी जस्ट इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको आपको लेनी है तो ले सकते हो, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपना डाटा कैसे बनाए, लिखेंगे ना जो आप, वो कहाँ से क्या लेके आए, हम क्या करें, वो है ये चीज, ठीक है। सबसे पहले अपने सिलेबस को जो है ना 8 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, एक कॉपी लगा लो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली कॉपी है मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें मान लो 200 पेज है, तो मैं क्या करूंगा ना, 30-30 पेज के 6-7-8 सेक्शन कर लूंगा, ठीक है। 2 कॉपी लगा लो यार, क्या दिक्कत है ना। फ्रंट पेज के ऊपर ये नाम लिख लो जो जैसे मैंने इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले उसमें आप लिखो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। बताऊंगा प्रॉपर, पहले उस पर लिखो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। दूसरे उस पे मतलब फिर 20 एक पन्ने छोड़ के फिर एक पेज पे लिखो सोशल इश्यूज,
जिसके अंदर लिखो वुमेन, हेल्थ, सोसाइटी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तीसरे उसमें लिखो इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। चौथे इसमें लिखो एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। पांचवें उसमें लिखो इकोनॉमिकल इश्यूज। छठे में लिखो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। सातवें में लिखो आप पर्सनैलिटी एंड एथिक्स। और आठवें में आप लिखो स्पेस एंड साइंस, ठीक है। 8, 9, 7 जितने भी आप करना चाहो कर सकते हो, आपके ऊपर है, दोनों को कंबाइन करके भी आप कर सकते हो, एज यू विश, ठीक है। अब देखो, कोई भी आपकी न्यूज होगी, न्यूज़पेपर के अंदर आप कोई भी न्यूज पढ़ो XYZ, ठीक है, इन 8 टॉपिक में से आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ 4-5, ठीक है। दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ था लास्ट ईयर, हुआ था, आपको सबको पता है, ऑक्सीजन खत्म हो गई दिल्ली में। किसमें आप लिख सकते हो? सोशल इश्यू में आ जाएगा, ठीक है, हेल्थ वाला आ गया ना। अभी पीएम मोदी जी को सिक्योरिटी के ऊपर इशू जो हुआ पंजाब में, आ जाएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर। या फिर पॉलिटिकल में भी आप लिख सकते हो उसको, पॉलिटिकल इशू है, ठीक है ना। उसके बाद अभी मैरिज की एज को जो है 18 साल से 21 साल करने की बात चल रही थी, लिखो ना उसे, कहाँ पे आएगा? वुमेन में आ जाएगा, आ गया आपका। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, आ गया सोशल इश्यू में, एजुकेशन वाला। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आएगा, आ जाएगा, पॉवर्टी भी डाल लो इसमें, ठीक है। फार्म लॉज के ऊपर आया था आपका, ये रहा एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फार्म लॉज आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद मान लो किसी पर्सनैलिटी के ऊपर आ जाए, मान लो BR अम्बेडकर के ऊपर आ गया, आ जाएगा पर्सनैलिटी में, क्या दिक्कत है, ठीक है। कोई भी मान लो साइंस की डेवलपमेंट, कोई तगड़ी डेवलपमेंट हुई है, आ जाएगा स्पेस एंड साइंस के अंदर आपका, ठीक है। एनवायरमेंटल इशू था, काफी सारे रहे हैं आपके, पेंडेमिक आ जाएगा इसके अंदर। इकोनॉमिकल और भी काफी सारे इशू होते हैं। कहने का मतलब आप न्यूज मुझे बताओ, और इन 8 कैटेगरी में से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें आप ना डाल सको। जो भी न्यूज आप पढ़ रहे हो वो इन 8 में से कहीं ना कहीं जो आपको मिल जाएगी। अब देखो इनको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। अब बुक्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, जो आप लोग बुक्स परचेज करते हो मार्केट में, उसमें क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली ऑक्सीजन क्राइसिस आया, ठीक है, उसके ऊपर आपको मान लो एसए करा दिया। मैं नहीं कह रहा, चलो आपकी मान ली बात, बहुत सारे कोचिंग बोलते हैं कि हमने उसके ऊपर रिपोर्ट पहले करवाई थी, हमने भी करवाई थी, कोई बात नहीं। मान लो उसमें आ गया, आपने दिल्ली ऑक्सीजन क्राइसिस के ऊपर रिपोर्ट करा दी, बाय चांसेस अज्यूम एग्जाम में जो आपके ऐसे उसके ऊपर आ जाए, आपने तो रिपोर्ट पढ़ी है, ऐसे तो आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने तो रट्टा मारा है ना, समझा नहीं है चीजों को, तो आप ऐसे लिख ही नहीं सकते उसके ऊपर, काउंटर आर्गुमेंट आ जाए, आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, इन मैन मेड चीजों के पीछे भागने से अच्छा नेचुरल चीजों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। पूरा इशू समझो, जो भी था आपका दिल्ली ऑक्सीजन क्राइसिस वाला। ये मत देखो कि आप इसको क्वेश्चन आपका बुक में रिपोर्ट पे दिया हुआ है या ऐसे पे दिया हुआ है, कंटेंट के ऊपर ध्यान दो। कंटेंट जिस दिन आपका तैयार हो गया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करके आओगे। और ये मेरी गारंटी है, आपके 80-90 नंबर बहुत ही प्यार से, कैसी भी इंग्लिश आपकी हो, 80-90 नंबर आपके बहुत प्यार से आएंगे, और उतने ही चाहिए। एक मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बोलते हैं मुझे 180 नंबर 190 लाने पेपर 1 में, ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आएगा, एक सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके से चलोगे सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 8 टॉपिक में आपने कर लिया डिवाइड, अब क्या करना है, डेटा इकट्ठा करना है आपको, ठीक है। डेटा इकट्ठा ओवर द टाइम होता है, ठीक है, उसका कोई सिंगल सोर्स भी नहीं है। सबसे बेस्ट तो माना जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, बट बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते। मैं नहीं कह रहा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन 1-2 सोर्स ऐसा रखो जहां से आपको डेटा मिल जाए, ठीक है। अब डेटा एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा एक्यूरेट और एग्जैक्ट होगा उतना ज्यादा आपको एडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो करंट बेस पे ही आते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी आपकी रिपोर्ट आई थी कि ऑक्सीजन क्राइसिस इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, करंट इशू था यार, उसी टाइम पे अप्रैल का महीना था, आई थिंक अप्रैल 30 के अराउंड की बात है, अप्रैल मई के स्टार्टिंग की बात। तो उस टाइम क्या है ना, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, पेपर आपका अगस्त में हुआ है, तो हो गया कनेक्ट करंट अफेयर पे। पॉल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल के ऊपर रिपोर्ट आपके आई थी, तभी का इशू था, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना, अगेन मैं वही आपको बता रहा हूँ, अगर डेटा होगा तो आप कुछ भी लिख दोगे। अगर आप पढ़ के जाओगे आप ऐसे, तो आप ऐसे ही लिख पाओगे, वो भी गंदा सा, अच्छा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड डाटा है ना वो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, ठीक है। अगर आप इस तरीके से खुद का डाटा बनाओगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता, तो यू डोंट डिजर्व टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। दिस इज द वन एंड ओनली शॉर्ट अप्रोच कि आप जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। खुद का डाटा आपको बनाना पड़ेगा। और आई रिक्वेस्ट टू द ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनका किसी भी साल में एग्जाम क्लियर हुआ है, प्लीज थोड़ा सा ज्ञान दो इन बच्चों को, बताइए कि किस तरीके से पेपर 2 का डाटा इकट्ठा करते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, 1-2 टॉपर्स को मैं भी लेके आऊंगा, बाकी आप लोग भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे आपकी तीन चीजें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। अगर आपके पास डाटा अच्छा है, इन सारे टॉपिक के ऊपर डाटा है आपका, मान लो, ठीक है, तो ऐसे कोई भी आ जाए, वुमेन से रिलेटेड आ जाए तो आप उसमें वुमेन का कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंट का आ जाए तो एनवायरमेंट का लिख सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी का आ गया तो वो लिख सकते हो। ऐसे आपके यहाँ से इजिली सारे के सारे कवर हो जाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग 100% कवर हो जाएगी। प्रेशर राइट, सॉरी, आपका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि करंट बेस पे आता है। जैसे आपका 2020 के अंदर पूछा था इन्होंने, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम इज अ बून और बेन, इस तरीके का कुछ था। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर था। तो मतलब मेजोरिटी ऑफ द चीजें जो है वो आपकी कवर हो जाएंगी, और ये तीन चीजें जो है इन्हीं 8 टॉपिक से आपकी कवर होंगी। और ये तीन चीजें पता है आपको कितने नंबर की? 80 नंबर के आपके ऐसे यहाँ से होगी, 20 नंबर की आपकी रिपोर्ट होगी, और 40 के काउंटर आर्गुमेंट, यानी आपका 140 नंबर का यहीं से होगा, ठीक है। 140 में से अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो इजिली, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, 70 नंबर आपके बहुत प्यार से आ जाएंगे, 70 से 80 नंबर इजिली। उसके बाद बचता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आएगा आपका 15 मार्क्स का है, प्रेशर राइटिंग है, सिंपल फॉर्मेट वगैरह है। फॉर्मेट आपको आ गया तो आप सब कुछ कर दोगे। फॉर्मेट की वीडियोस हम डाल देंगे, ऑलरेडी हमने डाली हुई है, 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखी, वो देख सकते हो आप। कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा आपका, ठीक है। एक पैराग्राफ दे देंगे, उसको पढ़ के जो है आपके कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, सेम टू सेम नहीं टापना होता है। जो आपने पैराग्राफ में समझा उसको इलेबोरेट करके अपना लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। फिर आपके आ जाइए ग्रामर। ग्रामर बात की आती है 25 नंबर की। ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। रीजन बिंग, ये जो 25 है ना, इसमें आप शॉर्ट शॉर्ट हो सकते हो। अगर अच्छे से आंसर आपने दिए हैं तो मान के चलो, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, एटलीस्ट 15 से 18 नंबर बहुत ही प्यार से आप ले सकते हो इसमें। ये नंबर बढ़ भी सकता है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है, सीजीएल लेवल की प्रिपेयर आपने की है, तो 20-22 नंबर भी बहुत प्यार से आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें वो देख लेना आप क्या क्या एक्टिव पैसिव वगैरह क्वेश्चन टैग क्या क्या आता है आपको, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद इंग्लिश के लिए हम क्या कर सकते हैं? 25 मार्क्स के लिए वन ऑफ द इजीएस्ट बुक और बहुत ही प्यारी बुक है, इसको पढ़ लो यार, बहुत अच्छी बुक है, इसको कर सकते हो। मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली इनसे, बट मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद डाटा कहाँ से इकट्ठा करें? मंथली मैगजीन आप विजन एज की पढ़ सकते हो, बहुत ही बेस्ट मैगजीन मुझे लगती है। न्यूज़पेपर पढ़ना जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। उसके बाद न्यूज़पेपर में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। उसके बाद और भी काफी सारे ऑनलाइन सोर्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका रेडियो आप सुनते हो फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग, उससे आप देख सकते हो। राज्यसभा टीवी आप सुन रहे हो। डाटा का मतलब देखो, यहाँ पे एक चीज अच्छी क्या है ना, आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में आलस आता है। मेक श्योर आपके पास 4-4, 5-5 पेज का हर टॉपिक के ऊपर डाटा हो, जो भी मैंने लिखा है। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर 4-5 पेजेस का हो, ठीक है। फोर्सेस के ऊपर मतलब पता होना चाहिए आपको, आ जाए तो लिख दो आप वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद ये एक मेरा कोर्स चल रहा है अभी करंटली, ठीक है। पेपर 2 की कंप्लीट लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिलेगी आपको। 10 टेस्ट है टोटल, 4 फुल लेंथ है, 6 सेक्शनल टेस्ट है। प्रॉपर चेकिंग करके सब कुछ फीडबैक वीडबैक सब मिलेगा। पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है 1499 इसका कॉस्ट अभी है। ऑफर शायद होगा तो 999 की आपको मिल जाएगी। कॉम्बो कोर्स अगर लेते हो आप तो 5999 का ही कोर्स आपको पड़ेगा, साथ में एक पेड टेलीग्राम ग्रुप 1500 रुपीज वैल्यू का, एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। तो ये कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद। इन फ्यूचर भी आपको कोई वीडियो अगर चाहिए हो इस तरीके से तो आप मुझे जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्री वीडियोस पेपर 2 की हमारे पे आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत।